रुको, अगर तुमने अपनी लाइफ में कभी भी किसी के साथ बुरा किया है तो इस वीडियो को स्क्रॉल करने की गलती मत करना, क्योंकि तुम दुनिया से तो छुप सकते हो लेकिन उस कर्म से नहीं जो इस वक्त भी तुम्हारा पीछा कर रहा है। हम सब ने भगवान श्री कृष्ण का वो शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है, लेकिन जब बात आपके कर्मों के न्याय की आती है तो वही कृष्ण इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े काल बन जाते हैं। आज हम कृष्ण के उन रूपों को डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करने के लिए प्रकट होते हैं। अगर सच देखने का दम है तो कमेंट में लिखो जय श्री कृष्णा और वीडियो को अंत तक देखो, वरना डरपोक हो तो अभी छोड़कर चले जाओ। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि वो हर जीव के हृदय में क्षेत्रज्ञ यानी साक्षी द विटनेस बनकर बैठे हैं। कर्म कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आपको डंडा मारने आएगी। कर्म एक अदृश्य ऊर्जा है, एक कॉस्मिक डेटाबेस है जो आपकी हर एक सोच, हर एक साजिश को रिकॉर्ड कर रहा है। और जब यह डेटाबेस पूरी तरह से भर जाता है तब कृष्ण का वो न्याय सामने आता है जिसे कोई टाल नहीं सकता। चलिए जानते हैं कि इंसानों और ब्रह्मांड के कर्मों के हिसाब से कृष्ण कैसे कैसे रूप लेते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला है द सत्वा फॉर्म। यह रूप तब प्रकट होता है जब किसी ब्रह्मांड में निस्वार्थ प्रेम, दया और अच्छे कर्म अपने चरम पर होते हैं। यह रूप भक्तों को उनके अच्छे कर्मों का फल देने आता है। इनकी सिर्फ एक मुस्कान से मरते हुए सितारे भी दोबारा जी उठते हैं। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक रूप की, द मिरर मैनिफेस्टेशन। इस रूप की अपनी कोई शक्ल या गुस्सा नहीं होता। यह सिर्फ एक जिंदा आईना है आपके कर्मों का। जब कोई पापी इसके सामने आता है तो उसके खुद के पाप, धोखे और क्रूरता इस रूप की शक्ति बन जाते हैं। यानी आप जितने ज्यादा बुरे होंगे, ये रूप आपके लिए उतना ही ज्यादा जानलेवा बन जाएगा। यह आपको आपके ही कर्मों से तड़पा कर मारता है। तीसरा रूप है द प्रारब्धा एग्जीक्यूटर। आपने सुना होगा कि भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल भुगतना ही पड़ता है। उसे प्रारब्ध कहते हैं। जब किसी पापी समाज या सिविलाइजेशन का विनाश तय होता है तब यह रूप एक्टिवेट होता है। इसके सामने कोई प्रार्थना, कोई माफी काम नहीं आती। यह बिल्कुल न्यूट्रल होकर पूरी टाइमलाइन को रीसेट कर देता है। चौथा और सबसे रहस्यमय रूप है द वॉइड अर्बिटर। जब कोई आत्मा अपने सारे अच्छे और बुरे कर्मों के चक्र से मुक्त हो जाती है, या जब पूरा मल्टीवर्स ही अपने अंत पर पहुंच जाता है, तब यह रूप सामने आता है। यह कर्मों के खाते को हमेशा के लिए बंद कर देता है और सब कुछ परम शून्य, एब्सोल्यूट वॉइड में विलीन कर लेता है। कर्म के वो 5 नियम जो कोई नहीं जानता। द लॉ ऑफ इको। आप ब्रह्मांड को जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। अगर आपने किसी को मानसिक तड़प दी है तो भविष्य में कोई और आपको उससे दोगुनी तड़प देगा। नियम 2, द लॉ ऑफ कनेक्शन। आपका छोटा से छोटा फैसला भी आपके भविष्य को तय करता है। नियम 3, ध्यान का नियम, द लॉ ऑफ फोकस। आप एक समय में केवल एक ही ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। अगर मन में नफरत है तो कृष्ण की कृपा दूर हो जाएगी। नियम 4, परिवर्तन का नियम। इतिहास तब तक खुद को दोहराता रहेगा जब तक आप अपने कर्मों से कोई सबक नहीं सीख लेते। नियम 5, धैर्य का नियम। सबसे बड़ा पुरस्कार सबसे ज्यादा धैर्य मांगता है। कभी कभी अच्छे कर्मों का फल मिलने में समय लगता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि कर्म का यह सिद्धांत सिर्फ एक थ्योरी है, तो इतिहास गवाह है। शिशुपाल को कृष्ण ने वचन दिया था कि वो उसकी 100 गालियां माफ करेंगे। शिशुपाल ने 99 गालियां दी, कृष्ण शांत रहे। उसने 100वीं गाली दी, कृष्ण मुस्कुराए। लेकिन जैसे ही उसने 101वां अपराध किया, उसका संचित कर्म तुरंत प्रारब्ध में बदल गया और अगले ही पल सुदर्शन चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कृष्ण का यह न्याय हमें सिखाता है कि भगवान आपको सुधरने के मौके देंगे, लेकिन जिस दिन आपके कर्मों की सीमा समाप्त होगी, उस दिन उनका न्याय बिजली की तरह गिरेगा। तो दोस्तों, आज जब आप रात को सोने जाएं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या आपका कोई ऐसा कर्म है जिससे आप आज भी भाग रहे हैं? याद रखिए, आप दुनिया की नजरों में शरीफ बन सकते हैं,
लेकिन उस परम सत्ता और आपके खुद के कर्मों की नजर से कभी नहीं बच सकते। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और ऐसी ही ब्रह्मांडीय गहराइयों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि कर्मा सब देख रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।